अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल है आप सबके? तो अभी सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। अपने लिए मैं ब्रेड और ऑमलेट बना रही हूँ। इसमें मैंने थोड़े से ग्रीन ऑनियंस डाले हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आपने कभी ट्राई ना किए हो ना, तो आप ट्राई कीजिएगा। उस्मान के लिए मैंने ओट्स बनाए थे, साथ चाय थी और ये था हमारा आज का मज़ेदार सा नाश्ता। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सम टाइम कि आप जो है ना कौन-कौन से परफ्यूम्स यूज़ करती हैं या अपनी कलेक्शन दिखाएँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में जे डॉट के बहुत सारे परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं और ये जो है ना ये वन ऑफ माय फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं सारे आपको आज नहीं दिखा रही थी, मैं अभी लगा रही थी तो मुझे याद आया। मैंने कहा कि 1-2 तो मैं आपके साथ शेयर करूँ जो कि मुझे बेहद पसंद है। उसके अलावा ये मैंने यहीं से लिया था, साथ-साथ मैं फ़ोटोज़ अटैच कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ये भी बहुत मज़े का है। ये तो मुझे इंतहाई पसंद है और इसको लगा के ना इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, बिल्कुल ही एक फ्रेश और जो कहते हैं ना रिफ्रेशिंग सी फीलिंग्स आती हैं। जे डॉट का दिखाया है वो भी बहुत-बहुत मज़े का है। एक और क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आता है, एक हेयर का और एक जो स्किन है ना उसका बहुत आता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, मेरी तो एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो मैं गर्मियाँ सर्दियाँ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो आप भी ज़रूर किया करें। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं ना टेबल रख लूँ अपनी वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, और काफ़ी सारे पार्सल भी मैंने करने हैं, इनकी वीडियोस भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ टेबल लें और इस जगह को सेट कर लूँ जो बेडरूम में रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे ना ये टेबल मैं सेट कर रही हूँ और इस वजह से कर रही हूँ कि वीडियोस बनानी होती हैं कुछ तो रोशनी थोड़ी सी विंडो से आ जाएगी। अभी मैं सारा ये देखें, ये भी मेरे रखे हुए हैं पार्सल, इनको भी मैंने वीडियो भी बनानी है, आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। तो अभी मैं क्या करने लगी हूँ, इस टेबल को साफ़ करती हूँ और इस पे जो है ना रनर कोई बिछाती हूँ। फिर उसके बाद मेरी कुछ चीज़ें हैं वो सेट करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैंने सेट करना है, तो वो सारे काम जो है ना अभी मैंने सोचा कि मैं कर लूँ, पहले ये सारे काम कर लूँ ताकि चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी मैनेज हो जाएँ। और ये कॉटन जो है ना, इनसे मैंने एड्रेस, ये कुछ पैक्स पड़े हैं हटाने हैं, तो वो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, वो हटा के फिर इनको फेंक दूँगी, मैं बिन कर दूँगी। मैंने थोड़ी-सी रूम की सेटिंग चेंज करनी थी, थोड़ा-सा ज़रा इसको मैंने साफ़ भी करना था। एक्चुअली वैसे तो साफ़ होता है, लेकिन एक तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टिचिंग करती हूँ और मेरे पार्सल्स काफ़ी आते हैं, तो वो भी रखे हुए होते हैं। तो मैं सोच रही थी पहले कि यहाँ पे ना मैं टेबल सेट कर लेती हूँ, जो बड़ी वाली है, जो लैपटॉप के लिए यूज़ करते हैं मैं और उस्मान। मैंने सोचा मैं यहाँ पे रख लेती हूँ और सम टाइम मैं वीडियोज़ बनाती हूँ या कुछ ना कुछ ऐसी मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। शॉपिंग की होती हैं, रिव्यूज़ की होती हैं, तो ज़रा विंडो से रोशनी बड़ी अच्छी आती है, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी बनेंगी वीडियोज़। फिर मैंने सोचा इतनी बड़ी टेबल है और इस रूम में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें मेरी रखी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा क्राउडी हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ कि मैं छोटी वाली टेबल रख लेती हूँ और यहाँ पे थोड़ी-सी लाइट्स वगैरह सेट कर लूँगी। वैसे भी अभी जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है ना, तो इसके साथ भी मैंने थोड़ी-सी लाइट्स वगैरह मैनेज करनी थी। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ, इसी के साथ रख लेती हूँ ताकि दोनों काम मेरे साथ-साथ हो जाएँ। अच्छा, ये रनर मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। वैसे मैंने आपको बताया मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली, मेरी अपनी रखी हुई थी जो कि बिल्कुल नई थी या बहुत कम यूज़ हुई हुई थी। तो ये मैंने, मुझे अब याद नहीं है मैंने कहाँ से लिया था, लेकिन ये मेरे पास रखा हुआ था, तो सेंटर टेबल पे या ड्रेसिंग टेबल पे मैं ये यूज़ करती थी। तो अब जब मैं आई थी ना, तो मैं साथ लेकर आई थी, मैंने कहा चलो यहाँ मैं ये बिछा देती हूँ और ये काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे इस तरह के कलर बड़े अच्छे लगते हैं। इसको मैंने वॉश करके रखा था, तो अब मैं इसको आयरन कर रही थी और आयरन करने के बाद अभी इसको मैं टेबल पे सेट कर दूँगी। पाकिस्तान में मेरी जो शादी की ड्रेसिंग टेबल थी या मेरा जहेज़ का जो फर्नीचर था, आपने देखा होगा वो काफ़ी बड़ा था और उस पे जो है ना मैं इस तरह की चीज़ें चेंज कर कर के यूज़ करती थी, या सेंटर टेबल होती थी ड्राइंग रूम की भी, लिविंग रूम की भी, तो वहाँ पे मेरे पास इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पे अभी मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही, थोड़ा-सा वेट कर रही हूँ, ज़रा कुछ चीज़ें कन्फर्म हो जाएँ, प्रॉपर हो जाएँ, फिर उसके बाद ही आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, छोटी-मोटी मैं लेती रहती हूँ चीज़ें, ज़ाहिर है उनसे दिल लगा रहता है, उनके बगैर तो आपका गुज़ारा नहीं है, और घर भी आपको थोड़ा-सा अच्छा मैनेज करके रखना होता है, आपको खुद ही खुशी होती है, कोई देखे ना देखे, कोई आए ना आए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब जैसे मैं हूँ, ज़्यादातर टाइम मेरा घर में गुज़रता है, तो घर थोड़ा-सा मुझे ज़रा अच्छा लगेगा, तो इस वजह से मेरा दिल भी लगेगा और मैं चेंजेस करती रहती हूँ, कोई ना कोई मैं लगी रहती हूँ।
ये मुझे आई थी पीआर कैंडल भेजी थी जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी, तो ये भी अभी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक और भी मैंने काम करना था। एक्चुअली बस मुझसे जितने काम होते हैं मैं उतने ही करती हूँ, लेकिन मैं सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ, इस तरह से टाइम बहुत अच्छा गुज़र जाता है। अच्छा, मैं फेशियल की जो है ना अपनी चीज़ें इसमें सेट करने लगी हूँ और ये भी मेरे पास रखी हुई थी, बिल्कुल नई है। वैसे आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप इसको फ्रूट के लिए यूज़ कर सकते हैं या वेजिटेबल्स के लिए कर सकते हैं। तो मैं अभी इंशाल्लाह ताला सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र्स वग़ैरह ले लूँ, देखती हूँ इंशाल्लाह ताला बाय करूँगी, लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल जो चीज़ें हैं मैं उन्हीं को ही मैनेज करके और अरेंज करके रखूँगी। अच्छा, मेरे पास जितनी भी फेशियल की चीज़ें हैं ना, वो मैं अभी देख रही थी कि कोई कहाँ रखी हुई थी, कोई कहाँ रखी हुई थी। अभी पाकिस्तान से कुछ लाई तो ओपन ही नहीं की मैंने। इस तरह से ये होता है आपकी चीज़ें या तो रखे-रखे एक्सपायर हो जाती हैं या आपको पता ही नहीं होता या आपको सुस्ती होती है कि क्या आप निकालें और आप यूज़ करें। तो मैंने सोचा मैं एक ऐसी जगह बनाती हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ़ अपने फेशियल का सामान जो है ना, जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको रख लेती हूँ। इस तरह से मुझे आइडिया भी हो जाएगा, फिर जब आप नई चीज़ें लेते हैं तो भी आपको पता चल जाता है क्या चीज़ ख़त्म है, क्या चीज़ लेनी है। अब देखें यहाँ कुछ चीज़ें वॉशरूम में रखी हुई थी, कुछ जो है ना वो कहाँ रखी हुई थी, तो मैंने सबको जो है ना मैनेज किया। ये मैंने सारे यहाँ पे रख लिए हैं और उसके साथ एक और भी मेरे पास ये फ्रीमैन की फेशियल किट रखी हुई थी। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कुकिंग में शेयर करती रहती हूँ, शॉपिंग भी शेयर करती रहती हूँ। आज मैंने सोचा मैं ये चीज़ें भी शेयर करूँ, आपको भी मोटिवेट करूँ और थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा आपको भी। तो आप भी इस तरह से एक जगह पे रखेंगे तो चीज़ें आपकी ना मैनेज होके सही रहती हैं, आपके लिए आसानी भी रहती है। अच्छा, ये जो है ना ब्लीच के बारे में भी मुझे क्वेश्चन्स आते हैं, यहाँ से मिल जाती है, यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। शुरू में मुझे भी आइडिया नहीं था जब मैं यहाँ पे आई थी, लेकिन अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो गया है। अच्छा, ये वाली ब्लीच मैं यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव है, तो ये मेरी स्किन के साथ बहुत सूट करती है और ये मुझे फर्स्ट टाइम मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन ने मुझे रिकमेंड की थी कि आप ये यूज़ करें। मैं भी करती हूँ और वाक़ई इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं, सिखाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैंने फर्स्ट टाइम ये ली थी ट्राई करने के लिए और उसके बाद से जो है ना बस मुझे ये बहुत पसंद आई। अब ये पाकिस्तान का मुझे नहीं पता मिलती है नहीं मिलती है, यहाँ बूट्स से मिलती है, उन्हीं का ब्रांड है। तो ये देखें जी, ये मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छी है और इसमें कोई झंझट नहीं है, बस ये 2 ट्यूब्स होती हैं, इनको आप मिक्स करें और लगा लें। हाँ, मैं जब सेपरेट यूज़ करती हूँ फिर मैं उसमें और चीज़ें मिक्स करती हूँ, शाइनर, स्मूदर और इस तरह की चीज़ें मिक्स करती हूँ मैं। ये देखें जी, ये मेरे पास एक और किट भी रखी हुई है, इसको मैं फ़िलहाल नहीं खोल रही। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ जो अभी आपको मैं बता रही थी ना, एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये भी मैंने लिया था, अभी टिंट है, दराज से मंगवाया था और आप देखें अभी तक मेरी चीज़ें अनपैक हो रही हैं, अभी तक ओपन नहीं हुई मेरी चीज़ें जो मैं पाकिस्तान से लाई थी। डेली कुछ ना कुछ निकल आता है, छोटी-छोटी चीज़ें इस तरह से रखी हुई हैं। ख़ैर, ये मैं लेकर आई थी, मैंने मंगवा लिया था वहाँ पे, तो अभी मैंने कहा अब इसको ओपन कर लूँ, ये ना हो ये भी एक्सपायर हो जाए, तो इसको मैं भी देख लेती हूँ। मैंने पाकिस्तान में भी ओपन नहीं किया, वहाँ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, यहाँ आके भी मैंने ओपन नहीं किया, इसलिए मैं सारी चीज़ें आज सेट करके रख रही थी। अच्छा, ये मैंने दराज से मंगवाया था, इसमें बहुत सारे कलर्स थे, ये देखें। तो मैंने एक कलर चूज़ करके मंगवा लिया, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने कहा चलो जी मैं भी मंगवा लेती हूँ, ट्राई करती हूँ और अभी मैं इसको ओपन करके आपको इसका कलर भी दिखाती हूँ। वैसे ये जो मैंने कटर मंगवाया ना, ये बड़े काम का है, इससे इतनी आराम से चीज़ें ओपन हो जाती हैं ना, मुझे अफ़सोस हो रहा था कि मैं पहले ही मंगवा लेती, इतनी मैं तंग होती थी। अच्छा, ये देखें, ये मैं इसको थोड़ा-सा मिक्स कर रही हूँ और ये ना वाटरी सा है, बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये इसका नाम है और ये ब्रांड है, अब मुझे नहीं पता कौन-सा है, क्या है, बहरहाल मैंने टिंट को सर्च किया, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, जिसकी रेटिंग अच्छी थी, मैंने वो ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे चाहिए था। अभी मैं यहाँ से भी इंशाल्लाह ताला लूँगी क्योंकि पहले मैं टिंट बहुत ज़्यादा लगाती थी। यहाँ पे ज़रा घर में होती हूँ ना, डंडी मार लेती हूँ, लेकिन ख़ैर अपने आप को बहुत अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका मूड बहुत अच्छा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। तो हर हाउसवाइफ के लिए, होम मेकर के लिए, लेडीज़ के लिए जो है ना, थोड़ा बहुत अपना ख़्याल ज़रूर रखा करें। किसी के लिए ना रखें, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अपना ख़्याल ज़रूर रखें। खैर, मैंने आपको कलर इसका दिखा दिया और अब मैं ये यहाँ पे रख रही हूँ, बिल्कुल अपने सामने, ताकि जो है ना जब सुस्ती भी हो तो सामने देख के नज़र आए और मैं अपनी स्किन केयर कर लिया करूँ। अभी इंशाल्लाह ताला इसको मैं और भी ज़रा सेट करूँगी, ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह लूँगी। अच्छा, ये मैंने सारे यहाँ पे रख लिए हैं और बाकी आपको मैं दिखाती हूँ।
जो मैंने नीचे भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं ना, तो इस तरह से मैंने अभी सारी इसको इतना ज़्यादा यहाँ पे ओवर क्राउडेड नहीं कर दिया। तो मैंने कहा ये फ़िलहाल काफ़ी हैं, इसके साथ ही क्लींजिंग मिल्क और जो रिमूवर, मेकअप रिमूवर वगैरह और बाकी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ख़ैर इंशाल्लाह ताला इसको मैं दोबारा सेट करूँगी फिर। आज खाने में मैंने बनाई थी जी गोभी, और ये ना रखी हुई थी। मैं वैसे अक्सर फ्रोज़न लेकर आती हूँ क्योंकि कभी-कभी फ्रेश सब्ज़ी मिल तो जाती है, ये नहीं है नहीं मिलती, लेकिन मैं इतना ज़्यादा जाती नहीं हूँ कि मैं लेकर आऊँ। तो एक ऑप्शन मैं रख लेती हूँ कि चलो कुछ ना हो तो कितना बंदा जो है ना ये चीज़ें बार-बार खाए, तो सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। मुझे तो सब्ज़ियाँ इतनी इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मेरा बस चले तो मैं डेली बनाऊँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ करीब अवेलेबल नहीं होती हैं, और मैं जाती भी इस तरह से नहीं हूँ कि हर वक़्त जाऊँ। बीच-बीच में कभी व्लॉग शेयर नहीं करती, तो आपको लगता होगा शायद मैं ज़्यादा जाती हूँ, लेकिन इतना जाती नहीं हूँ। अब ठंड आ गई है, ठंड में वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल दिल नहीं चाहता, मजबूरी में चली जाती हूँ, लेकिन वैसे कम जाना होता है बाहर। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जब मैं जाती हूँ तो फ्रीज़र में थोड़ा बहुत स्टॉक मैं रख दिया करूँ। अच्छा ख़ैर, आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त। ये मैंने चिकन में बनाया, बहुत मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का बना था। चिकन में भी इतना अच्छा टेस्ट आया था ना, और यहाँ मैं इसकी भुनाई कर रही थी, अच्छी तरह से इसकी मैंने भुनाई की जब तक ऑयल नहीं निकला। और नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने गोभी के पराठे भी बनाए थे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत मज़े के बने थे। बस जी गोभी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, और यहाँ पे मैं साथ-साथ रोटी भी बना रही हूँ। देखें इसका जो ऑयल है वो निकलना स्टार्ट हो गया, अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया था। और बस अभी मैं उस्मान को जो है ना वो लंच पैक करके दूँगी, साथ-साथ चाय भी बन रही है। तो होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। आई नो आप बहुत प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह ताला आपसे मैं कल मुलाकात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।